ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हमारी खुशबूदार जो सेवइयाँ हैं, बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फैमिली किचन 2.0। मेरा नाम है अदनान अहमद। तो आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं रंगीन सेवइयाँ, जो बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। सेवइयाँ बनाने के लिए मैंने ये 3 किलो दूध लिया है, जो फुल फैट है, भैंस का दूध है। इसको हम बॉईल कर लेंगे। और ये मैंने 3 कप सेवइयाँ ली हैं, सेवइयाँ जो रंगीन सेवइयाँ हैं। और ये वनीला कस्टर्ड है, ये 4 चम्मच मैंने लिए हैं। और ये 1 कप मेरे पास 2 कप मेरे पास ये चीनी है। और ये बाकी जो खोपरा है गिरी, ये जो 1 कप मैंने उसमें से दूध निकाला था, हम इसमें डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तब तक। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि इसकी कोई गुठली ना बने। इस तरह ना इस तरह से हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि इसकी जो कोई भी इसके अंदर गुठली है ना, वो नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए हमारा दूध अच्छे से ये कस्टर्ड मिक्स हो चुका है। अब हम इस दूध को तकरीबन फुल फ्लेम करके इसको हम बॉईल करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे दूसरा चीज़ें। ये हमारे दूध का बॉयल आ चुका है, तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा ये 3 से 4 अदद मेरे पास इलायचियाँ, जिनका मैंने मुंह ओपन कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और हमारा दूध को अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे सेवइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब सेवइयाँ मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब हम इनको 4 से 5 मिनट इसको पकाएंगे, ताकि जो हमारी सेवइयाँ हैं ये अच्छे से इसके अंदर गल जाए। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। अब हम इसको 3 से 4 मिनट इस तरह पकाएंगे। इसमें आपने ये चम्मच जो है इस तरह चलाते रहना है, ताकि ये अच्छे से हमारी जो सेवइयाँ हैं ना, वो इस तरह से ना अच्छे से गल जाए। ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। अगर आपके घर में मेहमान आ जाएं तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप उनको बना कर ज़रूर खिलाएं। अगर आप हमारे तरीके से बनाएंगे तो आप यकीन करें कि मेहमान आपकी उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे। इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारी जो सेवइयाँ हैं वो बहुत ही अच्छे से ये देखें गल चुकी हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगा ये जो खोबरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम शामिल कर देंगे ये थोड़ा थोड़ा करके इस तरह कस्टर्ड। आपने इसके साथ चम्मच भी चलाते जाना है इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से ये आपने इसको यहाँ पे ज़्यादा भी नहीं पकाना, क्योंकि ये पकने के बाद भी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं। जब आप इसको ठंडा करेंगी तो आपने इसको मज़ीद अभी 2 से 3 मिनट ही और पकाना है। ये देखें माशाल्लाह से ये जब वही कस्टर्ड हमने डाला है ना, इसकी वजह से ये बहुत जल्दी थिक हो जाएंगे। इस तरह चमचम हिलाते रहेंगे इसमें। ये अब मैं इसमें शामिल करूँगा चीनी। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 2 कप चीनी थी। ये माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। इस तरह का कलर होना चाहिए। ये अभी थोड़ा सा और भी कलर चेंज करेगा जब हम इसको 1-2 मिनट और पकाएंगे। तो ये बहुत, अभी तो ये थोड़ा सा पतला है ना, तो 1 से 2 मिनट हम इसको मज़ीद और पकाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा ये थिक हो जाएंगी और कलर भी इनका बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से हमारी जो ये जो सेवइयाँ हैं बहुत ही अच्छे से ये देखें थिक हो चुकी हैं। अब हम इसकी जो फ्लेम है वो कर देंगे बंद। और ये अभी तक तैयार नहीं हुई है। आपने
इसको अभी हम लाएंगे रूम टेम्परेचर पे ताकि ये थोड़ी सी और ठंडी हो जाए। फिर हम इनको बॉल में डालेंगे, फिर हम इनको ठंडा करेंगे और फिर ये हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे कि हमारी सेवइयाँ कैसी बनी है। और ये बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो अब हम इसको इस चूल्हे के ऊपर ही रहने देंगे, बस चूल्हा हमने नीचे से बंद कर दिया है। इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इनको बॉयल में ऐड करेंगे, शामिल करेंगे। ये माशाल्लाह से देखिए हमारी जो सेवइयाँ हैं बहुत ही अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ चुकी हैं और बहुत ही ये देखें माशाल्लाह से इतनी इनकी थिकनेस देखें, ये देखें माशाल्लाह से इस तरह की होनी चाहिए आपकी जो सेवइयाँ हैं। अब हम इनको बॉल में ऐड करेंगे। ये मैंने बॉल में शिफ्ट कर लिया है, ये देखें माशाल्लाह से। अब हम इनके ऊपर, मेरे पास ये थोड़े से बादाम है, हम इनके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह अगर आपके पास नहीं भी हैं तो आप स्किप कर दें। अगर ये आपको हमारी रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ये देखें माशाल्लाह से ये मेरी फाइनल लुक है। अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने प्यारों को और अपने हमसायों का ख्याल भी रखा करें। ये जो मैंने बनाई है, ये मैंने जो एक बोल है, ये मैं इंशाल्लाह जो हमारे हमसाए हैं उनको मैंने भेजना है और ये जो है ये मैंने घर के लिए रखनी है। इसी के साथ अपनी दुआओं में हमें याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।